हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रूट वाले भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। अगर भिन्न वाले क्वेश्चंस में रूट भी लगा हो तो उनको कैसे हल किया जाता है, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को रूट को हल करना नहीं आता है तो पहले आप उसको सीख लें। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ कहीं मिल जाएगा। उसको सीखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5/√6 माइनस √2/√3। तो भिन्न का घटाव करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे इन दोनों के हर का। तो यहाँ हमें √6 और √3 का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ हम साइड में लेते हैं √6 और √3 का 2 से लगाते हैं इसको। तो ये जाएगा 2 3 6 और ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है √ तो हमें यहाँ भी √ लगाना होगा और यहाँ भी √ लगाना होगा। अब देखिए ये दोनों चले जाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ भी हम √ लगाएंगे। अब देखिए √1 का मतलब होता है 1, तो इसलिए यहाँ हम √ नहीं लगाएंगे। √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो हमारा एलसीएम आ गया। इन दोनों की हम गुणा कराएंगे √2 गुणा √3। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और वो भी √ में, क्योंकि दोनों पर √ लगा हुआ है। तो इस एलसीएम को हम यहाँ एक बड़ी सी लाइन खींचकर लिख लेते हैं। अब हमें इस एलसीएम को पहले इसके हर से भाग करना है और जो हमारा आंसर आएगा उसकी गुणा हम अंश में करा देंगे। देखिए कैसे, हमें √6 को √6 से भाग करना है। यहाँ भी √6 है और यहाँ भी √6 है। तो ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, ये कट जाएंगे, ये जाएगा एक बार में। तो हमें 5 की गुणा 1 से करानी है। माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हमें √6 को √3 से भाग करना है। तो यहाँ करेंगे हम √6 को √3 से भाग, ये जाएगा 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों पर √ लगा हुआ है। तो यहाँ भी हम √ लगाएंगे। तो हमारा आंसर आया √2। तो यहाँ √2 पहले से है और हमारा आंसर भी √2 आया है। तो हमें इसकी गुणा फिर से √2 से करानी है। अब हम गुणा करा लेते हैं सबकी। 5 1 जा 5, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उनकी आपस में गुणा नहीं होती है बल्कि रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों ने मिलकर रूट को हटा दिया और नीचे बचा है √6। 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 और नीचे है हमारा √6। अब देखिए ऊपर ये अंश है और नीचे हर है। 3 अंश है और √6 हर है। हमें कभी भी हर में √ को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ से हमें √6 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? जब सेम नंबर की आपस में गुणा होती है तो रूट हट जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, √6 से ऊपर गुणा करा देंगे और √6 से नीचे गुणा करा देंगे। अब देखिए हमें 3 की गुणा करानी है √6 से। तो 3 पर रूट नहीं है और 6 पर रूट है। जब एक संख्या पर रूट हो और दूसरी संख्या पर रूट नहीं हो तो उनकी आपस में गुणा नहीं हो सकती है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3√6। अब देखिए √6 की हमें √6 से गुणा करनी है। जब सेम नंबर की आपस में गुणा होती है तो उनका √ हट जाता है। तो नीचे बचेगा खाली 6। अब देखिए ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं। देखिए यहाँ तो लगा हुआ है √ और यहाँ √ नहीं है, तो ये तो आपस में नहीं कटेंगे। इसको काट देते हैं, ये जाएगा 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ गया √6/2। अब ये आगे नहीं कटेंगे क्योंकि इस पर √ है और इस पर √ नहीं है। तो यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2/√5 माइनस √5/4। तो सबसे पहले हम हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम साइड में लेते हैं √5 और 4 का एलसीएम। √5 और 4 का तो 2 से लग जाएगा। ये 2 से √5 तो नहीं लगेगा, ये लग जाएगा 2 दूनी 4, फिर से 2 से लग जाएगा। √5 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2।
अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, क्योंकि यहाँ अंडरूट लगा हुआ है तो यहाँ भी हमें अंडरूट लगाना होगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा अंडरूट 5। अब देखिए 2 की तो 2 से गुणा हो जाएगी, लेकिन अंडरूट 5 से नहीं होगी, क्योंकि इन पर अंडरूट नहीं है और इस पर अंडरूट है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और अंडरूट 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 4 अंडरूट 5। तो अब हम इस एलसीएम को एक बड़ी सी लाइन खींचकर यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें इस एलसीएम को पहले इसके हर से भाग करना है, तो यहाँ करते हैं हम भाग। 4 अंडरूट 5 को हमें भाग करना है अंडरूट 5 से, तो अंडरूट 5 से अंडरूट 5 चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 2 की गुणा हम करा देंगे 4 से, माइनस है माइनस लगा देंगे, अंडरूट 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें 4 अंडरूट 5 को 4 से भाग करना है। 4 अंडरूट 5 को हमें भाग करना है 4 से, 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आंसर आया अंडरूट 5। तो अब हम अंडरूट 5 की गुणा करा देंगे अंडरूट 5 से, तो 2 चौका हो जाएगा 8, माइनस अंडरूट 5 की जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो ये दोनों मिलकर रूट को हटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा खाली 5। और नीचे है हमारा 4 अंडरूट 5। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और नीचे है 4 अंडरूट 5। अब देखिए हमें कभी भी हर में रूट को नहीं छोड़ना है, तो अब हम इस अंडरूट 5 को यहाँ से हटाएंगे। तो इसके लिए हम अंडरूट 5 की ऊपर गुणा करा देंगे और अंडरूट 5 से नीचे गुणा करा देंगे। तो 3 की हमें अंडरूट 5 से गुणा करानी है, 3 पर रूट नहीं है, 5 पर रूट है, तो इनकी गुणा नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर आएगा 3 अंडरूट 5। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, अंडरूट 5 की अंडरूट 5 से गुणा होगी तो इनका रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो 3 अंडरूट 5 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया 4 5 20। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।